नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बीएचयू ने सीयूईटी पीजी 2025 में अपना जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको शुरू कर दिया है, यानी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। ये काम बहुत ही जल्दी हो गया। हर बार बीएचयू काफी लेट करता था, लेकिन इस बार काफी चीजें बदली है। उसके बावजूद भी बहुत अमूमन जो है वो अच्छे से इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया। कुछ गड़बड़ियां भी हैं, इसी कारण से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा देर से अपने फॉर्म को फिल करिएगा। कुछ विशेष बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए पहले मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूं, उसके बाद उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 चीज है आपके सामने कि डेट जो है वो कब से कब तक का है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपके लिए जो टाइम मिला हुआ है वो टाइम है आपके लिए 10 जून तक का। ठीक है, 10th ऑफ जून को 11:59 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे पेमेंट जो है वो मुझे कितना देना होता है। ठीक है, पेमेंट कितना देना होगा तो ध्यान से देख लो भाई। 300 रुपए अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए और 150 रुपीज SC ST एंड PWD के लिए यहां देना है पर प्रोग्राम। नोट इट डाउन, पर प्रोग्राम। आप जितने भी प्रोग्राम ऐड करते जाएंगे उतना आपको इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, मेरा नाम है बसंत और पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट 50+ फॉर्म्स भरने के बाद आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक बारीकियों से परिचित कराऊंगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ इसमें जो भी चीजें बताई जा रही है उसको अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है, भले ही आपको थोड़ा समय लगे, 1.5x 2x पे देख लो, लेकिन देखना जरूर। देखने से पहले फॉर्म को फिल मत करना। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे गलती होगी और पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक एक बारीकी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या आपके पास होने चाहिए। फॉर्म भरने से पहले ये चीजें जुटा करके रख लेना, कौन सी कैसी चाहिए उसके बारे में हम यहीं पे डिटेल में बात कर लेंगे। 10th का मार्कशीट आपके पास होगा, इसमें नाम वाम ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। फोटो जो है वो आपका, आप पूछोगे कि सीयूईटी पीजी वाला चाहिए, अगर आपके पास दूसरी भी है तो भी रख लेना। यहां पे एक दिक्कत आ रही कि 80% आपका चेहरा होना चाहिए। ठीक है, 80% आपका फेस होना चाहिए, तो थोड़ा सा क्या करना है आपको, जूम कर लेना। ठीक है, जूम कर लोगे तो आराम से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड चीज है सिग्नेचर। सिग्नेचर तो नॉर्मली आपका अपलोड हो जा रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। अब इसको देखो, यहां पे आपके सामने जितना भी ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उन सब को एक पीडीएफ में आपको जो है वो 1 PDF में क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है और उसको ले जाकर के वहां अपलोड कर देना है। अब नोटेड डाउन कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है आई लव पीडीएफ। ठीक है, आई लव पीडीएफ, आप इससे जाकर के क्या कर सकते हो, वहां पे कंप्रेस करके अपलोड कर सकते हो, आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं माइग्रेशन और अंडरटेकिंग। अभी तक अंडरटेकिंग ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन पिछले साल के आधार पे हमने एक नया अंडरटेकिंग बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ले सकते हो। बाकी अगर आपके पास माइग्रेशन है तो बेस्ट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। देखो भाई, बीएचयू ने थोड़ा सा, छोड़ो नहीं बोलूंगा, 1 मार्च जो है वो एक जगह पे दिखाया जा रहा है कि 1 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, दूसरी जगह पे लिखा है 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। ध्यान रखना कि अगर आपका जो फॉर्म है, अगर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त 2024 के बाद का है, ठीक है, अगर इतने के बाद का है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। हर बार यही प्रक्रिया चलती आई है। बाकी आप डेट जो है वो क्या करेंगे, वहां पे 1 जनवरी का पुट कर देना, 1 जनवरी 2025 डाल देना, क्योंकि उससे पहले का आपको लेगा नहीं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखो भाई, इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अंदर जैसे ही जाएंगे फॉर्म को भरते समय वहां भी बहुत सारी बारीकियां हैं, उनको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर समस्या आएगी और आप जो है वो फॉर्म में वंचित रह जाएंगे। बैंक पासबुक, एक नया नियम आ गया है यहाँ पे कि पिछली बार कई बच्चों का जो है वो नाम वाम गड़बड़ था, जिसकी वजह से पैसा नहीं भेजा बीएचयू ने। तो इस बार क्या किया है कि इन लोगों ने बोला कि भाई अगर आपका नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का दे दो, अपनी दीदी का दे दो, जिसका भी दे दोगे आपका जो है वो पैसा भेज दिया जाएगा। तो डीयू वगैरह में सुविधा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बीएचयू ने ये सुविधा दे दी है। एनसीसी एनएसएस का सर्टिफिकेट हो वो दे देना, अपना आधार एक रख लेना साथ में, ताकि आप वहां पे नाम वाम मैच कर पाओ, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो तो वो दे देना, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपका हो तो वो चाहिए। बस इतना ही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे प्रोसीजर पे कि कैसे हमें फॉर्म को फिल करना है। देखिए भाई, यहाँ पे आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप डालेंगे एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ अपना डीओबी जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, कैप्चा डालेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ही आपको जो है वो यहाँ पे
अपने मेल आईडी पे, ठीक है, आपके मेल आईडी पे एक जो है वो ओटीपी जाएगी। आप उस ओटीपी को क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। पुट करने के साथ ही आपको नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। उस पासवर्ड को जनरेट करते समय ये ध्यान में रखना कि उसका जो है वो कुछ अपर केस हो, कुछ लोअर केस हो, साथ ही साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक भी हो, ठीक है। ये पासवर्ड आप 2 बार डालेंगे, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट ओटीपी करेंगे, काम आपका आगे बढ़ जाएगा और यहां पे लॉगिन जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन जो है वो खुद ब खुद हो जा रहा है, हर जगह पे नहीं हो रहा था। स्टेप थोड़े सिंपल किए गए हैं। आपके सामने 3 स्टेप्स हैं। पहला है कंप्लीट प्रोफाइल, दूसरा है अप्लाई इन प्रोग्राम और थर्ड स्टेप है कि पे रजिस्ट्रेशन फीस। मैं आपको बताऊंगा कि 2 सब्जेक्ट का कैसे भर सकते हैं, अपना जो भी डेटा है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। साथ ही साथ बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब करते हैं भाई, ये गलत बात है, ठीक है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के यही चैनल आपके लिए खड़ा होने वाला है, यही चैनल आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहां हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, यहां पे अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के साथ ही आपका प्रोफाइल वाला बटन यानी नंबर 1 स्टेप हमारा कंप्लीट ये शुरू हो जाता है भरना। यहां पे 4 स्टेप्स है। पर्सनल डिटेल भरनी है, स्पोर्ट्स कोटा भरना है, अदर डिटेल भरनी है और अपलोड्स भरने हैं, ठीक है। अपना नाम यहां पे पहले से भरा रहेगा, आप उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, आप उसको भर लेना, मतलब कि आप यहां पे अगर जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। एप्लीकेंट्स का डेट ऑफ बर्थ यहां डालना है, एज आपका खुद जनरेट हो जाएगा। कैटेगरी आपको यहां फिल कर लेनी है, कैटेगरी इशूइंग डेट डालना है। इशूइंग डेट में हमने आपको बता दिया कि अगर आपका 1 अगस्त 2024 के बाद का है तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। डेट जो है वो यहां क्या डालना है, 1 जनवरी 2025 के बाद का डालना है। एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल डालेंगे, अल्टरनेट ईमेल एक डाल देना, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अल्टरनेट एक अलग से मोबाइल नंबर आपको यहां पे डाल देना है। समझ में आ गई बात। अब यहां पे देख लो, यहीं पे मैंने जो अपना डेट डाला था वो क्या डाला था, 1 मार्च 2025, और इसने आराम से ले लिया, कहीं भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला हमारा स्टेप जो है वो क्या है, ब्लड ग्रुप डालना है, ठीक है। ब्लड ग्रुप अब नहीं पता होगा तो भाई क्या पता होगा, ठीक है। आज एक बच्चे ने पूछा कि सर मुझे अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो मैंने बोला कि लिख लो तुम M+, M पॉजिटिव हो तुम, M फॉर मूर्ख, ठीक है। इतने बड़े हो गए भाई, अब तुम्हें ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो क्या पता होगी, ठीक है ना। तो ये चीज भाई ऐसा मत करो तुम लोग, ठीक है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। रिलीजन अपना जो भी है वो आप डालेंगे, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप यहां पे पुट कर देंगे, यानी आप जहां से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ मदर टंग जो है वो आपका जो भी है वो आप जिस भाषा में बात करते हैं उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन है कि आर यू स्टूडेंट ऑफ बनारस। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर आप यस हैं तो आपको क्या डालना होगा, पासिंग ईयर डालना होगा। पासिंग ईयर अगर आप 2024 डालेंगे तो आपको यहां पे दे देगा यू आर एलिजिबल फॉर BHU कोटा, ठीक है। क्या समझ में आई बात, यू आर एलिजिबल फॉर BHU कोटा, यानी कि 2024 और साथ ही साथ 2025, ठीक है। इन दोनों साल में पास आउट हुए बच्चे को ही केवल और केवल मिलेगा क्या, BHU कोटा जो है वो मिलने वाला है, बाकियों को नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। ये चीज आप एकदम गांठ बांध करके रख लेना, 23 वालों को नहीं मिलने वाला है, ठीक। ये चीज हमारे सामने क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं, यहां पे एनरोलमेंट नंबर वो आप डाल देना जो भी है आपका, ठीक है। उसके साथ साथ कॉलेज और डिपार्टमेंट नेम और साथ ही साथ यहां प्रोग्राम नेम आपको डाल देना है। ये चीज ध्यान में रखना कि यहां पे जो पीजी वाले कोर्सेस, अगर आप 2 पीजी करने जा रहे हो तो पीजी वाली डिग्री नहीं ली जाएगी, जबकि आपको केवल और केवल ग्रेजुएशन वाला डिग्री ही यहां अपलोड करना होगा, ठीक है। आर यू वार्ड ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप किसी आपके माताजी या पिताजी, ठीक है, ये दोनों लोगों में से कोई एक ही अगर वो यहाँ के एम्प्लॉय हैं तो यस कर देना, वरना नो कर देना, ठीक है। एम्प्लॉयज का मैं घटना बताता हूं कि इन लोगों को जहां नॉर्मल जनरल बच्चों का 160 जाता है कट ऑफ, तो गेस करो एम्प्लॉय वार्ड का कितना जाता होगा, -30, ठीक है। कि खोजा जाता है कि भाई केवल 30 ही गलती अगर तुमने की है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये है कैटेगरी की हालत। मदर्स नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स का मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, साथ ही साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और साथ ही साथ यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम भी आपको यहां डाल देना है जो भी आपकी आ रही होगी। साथ ही साथ यहाँ पे PWD से हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, अपनी कैटेगरी चूज कर लेना। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में मतलब होता है कि अभी आप कहां निवास कर रहे हैं, आप उसका पूरा डिटेल डालेंगे। अगर वही सेम परमानेंट एड्रेस में भी है तो यहाँ टिक करेंगे, पूरी चीजें फिल हो जाएंगी। अगर नई चीजें हैं तो आपको नए सिरे से यहाँ पे फिल करना होगा। अब देखो यहाँ पे नोट कर लेना, ये लिखा हुआ है साथ
साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियंस बैंक अकाउंट वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड इफ एनी। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पिताजी या फिर गार्जियन का भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, अकाउंट होल्डर नेम जो है वो आप अच्छे से फिल करना, ये डिटेल आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया, एलएलबी में शिफ्ट करना है, एमबीए में एडमिशन ले लिया, आपको एमटीटीएम में शिफ्ट करना है, किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग है तो वो पूरा का पूरा रिफंड आपके पास आता है, नए सिरे से पेमेंट करना होता है, तो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये डिटेल आपके लिए बहुत ही बार बार चेक करने वाला होना चाहिए, इसको आप भर करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कई बार वेरिफिकेशन के लिए भी आएगा, आप उन चीजों को अच्छे से वेरीफाई करके तभी सेव एंड नेक्स्ट करना। ठीक है, बीच बीच में मैं उस चीजों को स्किप कर रहा हूं। ठीक, आगे आते हैं, स्पोर्ट्स कोटा डिटेल है, आपको यहाँ पे अपडेट डिटेल अगर करना है तो यहाँ पुट करना, और यहाँ पे ऑप्शन में पूछ देगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट आपने खेला हुआ है या स्टेट खेला हुआ है या इंटरनेशनल है, नेशनल है, जो भी आप वहां पे फिल करेंगे और साथ ही साथ प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे, आपके सामने आ जाएगा अदर डिटेल। अदर डिटेल में अब यहाँ पे देख लो, अगर आपने डू यू नीड हॉस्टल एकोमोडेशन में नो कर दिया, ठीक, नाक रगड़ते रह जाओगे, तुम्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पे आपको यस करना है। अगर आप हॉस्टल चाहते हैं तो आपको यहां पे यस करना है, ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर आपको किसी भी प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी अटेंशन चाहिए, मान लो कि कोई ऐसी समस्या है जो मिर्गी वगैरह आ रहा है या किसी भी प्रकार की शुगर है, बीपी है, जो भी प्रकार की अगर इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, यस कर दिया तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कौन सा है, सी है, बी है, ए है, जो भी है आप यहाँ डालेंगे। एनएसएस में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो यस करेंगे, और यहाँ पे कितने घंटे आपने वहां पे स्पेंड किए हैं वो आपको डालना है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बीएचयू ने अपना एक थोड़ा सा दिखाया हुआ है, प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी आ रहा है, कि आपको यहाँ पे रीडिंग और स्पीकिंग क्या क्या आता है संस्कृत में, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। अदर लैंग्वेजेस में आप जो भी आपको डालना है, बंगाली, भोजपुरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जो भी डालना है आप यहाँ डाल लेना, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, काम आपका आगे बढ़ेगा। अब हमारा आ जाता है 1.4। ठीक है, हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, बधाई हो, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। वीडियो को जरा सा एक बार लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोबारा बोल रहा हूं। ठीक है, अपलोड्स में आ गए हैं हम लोग। अपलोड्स में देखो कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या है बातें सर? सबसे पहले तो फोटो वाली बात है कि आपको अगर यहाँ पे 80% नहीं दिख रहा है तो जूम कर लो, जूम कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है ये 10 KB से लेके 500 KB का साइज होना चाहिए, साथ ही साथ ये JPG या JPEG फॉर्म में ही होना चाहिए। ये हो गया फोटो हमारा, अपलोड करेंगे आराम से हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे 10 KB से 500 KB। अब यहाँ पे CVT PG का रिजल्ट अपलोड करना है, सिलेक्ट फाइल करेंगे, PDF में भी अपलोड हो जाएगा। EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब यहीं पे जो चीजें मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे लिख रहा है कैटेगरी शुड बी आफ्टर 31 मार्च 2022, एकदम बुद्धू वाली बात है भाई। कई बार ये लोग नशे में एप्लीकेशन फॉर्म बना देते हैं, कोई बात नहीं, इनकी गलती नहीं है, नशा इनकी जारी रहनी चाहिए, अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है इनको। सिलेक्ट फाइल करेंगे, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान रखना, अब ये मत बहक जाना इसको भी देख करके, ठीक है 23 वाला कर देते हैं, जहुआ जाओगे। जहुआना जानते हो? 1 अगस्त जो है वो 2024, ये ध्यान में रखना, इस डेट के बाद का हो उसी को अपलोड करना, उससे पहले का अपलोड नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपलोड करना है, यानी 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखो कंफर्म एंड लॉक है, ये लॉक हो गया, उसके बाद आप प्रोफाइल में कुछ नहीं कर सकते हो, इस चीज को ध्यान में रखना, सीधा करेक्शन विंडो में ही सुधरेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंफर्म एंड लॉक करते समय एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना सारी चीजें। कंफर्म एंड लॉक करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट जी। आते हैं अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कैसे प्रेफरेंस भरना है, कैसे 2 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, कैसे उसमें डिटेल्स भरनी है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, सेलेक्ट प्रोग्राम में जाएंगे, वहां पे आपको प्रोग्राम में सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हो, आप उसको फिल करेंगे, प्रोसीड करेंगे, काम आपका आगे बढ़ेगा। एकेडमिक डिटेल अब आपको यहां पे डालनी है। अब देखो यहां पे मैंने जो है वो मास्टर्स MA इन मास कम्युनिकेशन भर लिया। अब इसमें एलिजिबिलिटी दिखाएगा, आप इसको टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस पूछ रहा है कि आप पेड फी कोर्स में लेना चाहते हो सबसे पहले, या जर्नलिज्म में लेना चाहते हो, यानी नॉर्मल सीट पे, रेगुलर सीट पे या पेड सीट पे। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा होगा नॉर्मल सीट, और जो सेकंड प्रेफरेंस होगा वो होगा हमारा
जो पेड सीट है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा बाकियों के लिए बता देता हूं, जो नॉर्मल सब्जेक्ट से भर रहे होंगे उनके लिए काफी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, लंबी चौड़ी लिस्ट किस प्रकार की आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं बता देता हूं। देखो यहां बीएचयू बॉयज इनको मिलता है 4, क्या मिलता है 4, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैश, ये मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ डैश। मान लो एक ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, यहां भी हिस्ट्री ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पे मिलेगा आपको रेगुलर, ये रेगुलर सीट रहेगी, और यहां पे रहेगा पेड। ठीक, दूसरा रहता है आपका डीएवी रेगुलर, और चौथा रहेगा डीएवी पेड। ठीक है, बस यही 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखो पेड सीट बेसिकली ये होता है कि जनरल सीट से जस्ट नीचे जो बच्चे रहेंगे उनको पेड सीट में एडमिशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे लेकर के पढ़ाया जाएगा सब बच्चों के साथ ही मेन कैंपस में। तो ये है आपका मेन कैंपस, और ये है डीएवी यानी एफिलिएटेड कॉलेज। तो आपको कैसे भरना है, 1, 2 और यहां पे 3 और यहां पे 4 आपको ऐसे अपलोड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाले जो बच्चे हैं यानी कि बीएचयू बॉयज क्यों लिखा मैंने, गर्ल्स का केवल सिंपल। ठीक है, गर्ल्स के लिए, ठीक है, वो भी बॉयज के लिए था नॉर्मली। तो यहां पे आपका क्या होगा, डिपार्टमेंट यानी कि जो आप मेन रहेगा, फिर आपका आएगा डिपार्टमेंट पेड। ये 2 चीजें तो आपके ऊपर में ही रहेंगी, ये चीज ध्यान में रखना, चाहे आपके मार्क्स कैसे भी हो। उसके आगे देख लो, यहाँ पे वीसीडब्ल्यू रहेगा, फिर आपको डाल लेना है वीकेएम, और उसके बाद डाल लेना है एएमपीजी। ठीक है, ये आपका रेगुलर कोर्स हो गया। उसके बाद आपको डालना है वीसीडब्ल्यू पेड, ये डाल लेना है। उसके आगे आपको डालना है वीकेएम पेड, और उसके बाद डाल लेना है आपको एएमपीजी पेड। समझ में आया? तो इस तरह का आपके सामने ऑप्शन है। एमएमबी में बहुत ही कम कोर्स है जो मास्टर्स वाले चलाए जाते हैं। तो इस तरह का आपके पास गर्ल्स के लिए हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास अब आता है क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल डालनी है कि हमारे ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, वो आप डालेंगे, यूनिवर्सिटी डालेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो है हमारे सामने प्रोग्राम ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री। कौन सा प्रोग्राम आपने किया है, बीए का बीए में आपने कौन सा चीजें, ग्रेजुएशन में कौन सी चीजें की है। पास डिवीजन डालना है, रोमन नंबर में 1, 2 ऐसे आपको फिल कर देना है, कौन सा स्टेट था, पिन कोड वहां का डालना है। साथ ही साथ मोड ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री प्रोग्राम आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल ड्यूरेशन आपका कितना था, क्वालिफाइंग डिग्री का जो है वो ड्यूरेशन कितना था इन ईयर्स। तो 3 साल आप डाल देंगे, 2 साल जितना भी रहा है वो आपको यहां पे फिल कर देना है। साथ ही साथ यहां पे रिजल्ट स्टेटस में देख लो, जो भी आपका रहा है, मान लो 4 सेमेस्टर तक का आपको मिला है तो आप 4 सेमेस्टर तक का डालेंगे, 5वें और 6ठे में आपको यहां पे अवेटेड में डाल देना है। ठीक है, अवेटेड में डालोगे तो ये चीज नहीं पूछी जाएगी, इसको आपको फिल करना होगा परसेंटेज वाइज। ठीक है, परसेंटेज वाइज कैसे फिल करना है, तो आपका जो भी सीजीपीए होगा इसमें इंटू 9.5 कर लेना। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, कई जगहों पे 10 से भी मल्टीप्लाई होता है। आप अपना ग्रेड कार्ड के पीछे चेक कर लेना, हर सेमेस्टर का आपको यहां पे डाल देना होगा। एवरेज परसेंटेज आपका खुद निकल करके आ जाएगा। लास्ट में पूछ रहा है आपके सामने कि इज देयर एग्जिस्टिंग बैकलॉग, यानी कि क्या आपका कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो गए हो। अगर आप हुए हो तो यस कर लेना, अगर आप नहीं हुए हो तो आप यहां पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट देख लो, अब यहां पे प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने पेमेंट का आएगा, पेमेंट हम करेंगे। पेमेंट में भी देख लो भाई, इस बार एसबीआई ने जो है वो डीयू ने लिया था, किसका, आईसीआईसीआई का लिया था, इसने एचडीएफसी का ले लिया है। ठीक है, बीएचयू ने, तो कुल मिला के एसबीआई का इस बार पता नहीं क्यों ज्यादा शायद परसेंटेज मांग दिया है। एचसीयू ने हालांकि एसबीआई से ही पेमेंट कराया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा सेकंड नंबर का जो फॉर्म भरना है वो कैसे हम भरेंगे, सेकंड प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक, हालांकि जो बच्चे अभी अगर एक प्रोग्राम सिलेक्ट करना है तो आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आप यहां से छोड़ करके जा सकते हो। आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी अगले साल की जो तैयारी है वो द हिस्टोरिका पे हो रही है। आप अगर चाहते हैं या आपके छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे जो नीचे दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके उनका एडमिशन भी करा सकते हो। ठीक है, 2 प्रोग्राम वालों के लिए बात करते हैं। यहां पे आपके सामने क्या आ रहा है भाई, इसको आप देख लो। यहां पे आपका पहला वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, आपको सारा डेटा दिख जाएगा। एक बार अपनी सरसरी निगाहों से देख करके लास्ट में पेमेंट कर देंगे तो यहां नॉट पेड के जगह पे पेड आ जाएगा, और साथ ही साथ रिसीट भी आपकी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, अगर सेकंड नंबर का हमको कोर्स चूज करना है,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से सेलेक्ट प्रोग्राम पे आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जाएंगे और अप्लाई नाउ पे जाते ही आपको फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट प्रोग्राम, और फिर से अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब्जेक्ट में आपको ये सब्जेक्ट छोड़ करके सारे सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। आपको उनमें से जो भी चूज करना है, जो भी आपने सारे मतलब कि जो आपने एग्जाम दिए होंगे उससे रिलेटेड जो भी कोर्स है आप वो आ जाएगा। मान लो कि हम BA LLB में भरना चाहते हैं तो BA LLB का यहाँ पे प्रेफरेंस आ जाएगा, एलिजिबिलिटी आ जाएगी, आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। प्रीव्यू के बाद आपका ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हुआ, फिर से पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद ही आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही फास्ट तरीके से हमने कितने मिनट में भाई, मात्र 20 मिनट में बात करते करते जो है वो इस फॉर्म को पूरा भर दिया है। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या आपके छोटे बड़े भाई प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8604880306। आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सहायता कर दी जाए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि वो जो है वो ये फील करे कि हाँ तुम अच्छे दोस्त हो, ठीक है, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं किसी अच्छे वीडियो को उन तक पहुंचा करके। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।